क्या करते हैं, इसी के चलते ये कल्चर पॉपुलर हुआ। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने के बाद ये पूरा सिस्टम उलट पुलट चुका है। अब पापराजी के लिए सीधा सेलिब्रिटी से ही पैसे लेना उनकी फोटोज खींचने के लिए एक नया मॉडल बन गया है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत से पापराजी आज के दिन इस बात को ओपनली एडमिट भी करते हैं। Smaller stars do call you, right? They send messages on media groups. They even ready to pay and they say, भैया please हमारा shoot करो। कोई नाम दो ना। Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off, right? The paparazzi thing is commercialized now in a very big way. अब दो तरीके के मॉडल्स यहाँ पर बन गए हैं। एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो पब्लिसिटी चाहते हैं और पापराजी को पैसे पे करते हैं अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और दूसरे हैं टॉप के ए लिस्ट असली सेलिब्रिटीज जिन्हें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी पैसा नहीं पे करना चाहेंगे अपनी फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन फिर भी डिमांड है पब्लिक में उनकी फोटोज देखने की, प्राइवेट कैंडिड फोटोज देखने की, तो पापराजी उनकी फोटोज छुपके से खींचते हैं। ये दूसरी कैटेगरी में हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली जैसे लोग। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है। 90% चीजें जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में इन सेलिब्रिटीज के बारे में, वो पेड प्रमोशन होती है, फर्जी एक्टिंग होती है और सिर्फ 10% ऑथेंटिक होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चीज आप आगे वीडियो देखोगे तो समझोगे। सोचकर देखो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कितनी चीजें जो आपको पब्लिकली दिखती है वो पेड प्रमोशन पीआर होती है और कितनी चीजें ऑथेंटिक और असली होती है। दूसरा नोटिस करो, कब कब ये सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हैं। 90% सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पर सिर्फ तभी आते हैं जब उनकी मूवीज रिलीज होने वाली होती है। और अगर हम बात करें उन सोशल मीडिया पेजेस के बारे में जो रेगुलरली बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज के बारे में पोस्ट करते हैं, वहां पर भी पहचानना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट अक्सर पीआर होती हैं और पेड प्रमोशन होती है। कई बारी बस इस चीज का साफ सबूत दिख जाता है, जैसे कि इंस्टेंट बॉलीवुड के इस इंस्टाग्राम पेज पर इस 2 साल पुरानी पोस्ट को देखो। कैप्शन में क्या लिखा है, हाय कैन यू प्लीज यूज दिस पिक्चर एंड मेंशन #दिव्या खोसला कुमार, दिस इज BTS ऑफ अ रिसेंटली रिलीज सॉन्ग #डिजाइनर। पीछे से जो भी कैप्शन लिखने को कहा इन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से। हालांकि बाद में इस पोस्ट को करेक्ट कर लिया गया था, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि बहुत सारी पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ऐसे अकाउंट्स पर देखते हो, वो पीआर होती है। कितनी बारी आपने नोटिस किया है थर्सडेज और फ्राइडेज को, जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है सिनेमा हॉल्स में, ट्विटर पर उस मूवी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। उस हैशटैग पर क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऐसे ट्वीट्स दिखेंगे जो उस मूवी की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे कि इन ट्वीट्स को देखिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जब मूवी रिलीज हुई थी, ये सारे रिव्यूज उस मूवी के आए थे और ट्विटर पर इन अकाउंट्स ने ट्वीट किया था और इन सब ने सेम सी भाषा का इस्तेमाल कर रखा है, सेम से फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रखा है। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि ये सारे ट्वीट्स फेक थे, इन अकाउंट्स को एक पीआर कंपनी के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बेकार या फ्लॉप फिल्म थी। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे तो जेन्युइनली अच्छी लगी और पब्लिकली मैंने इसकी तारीफ भी करी थी ट्विटर पर बिना पैसे लिए। लेकिन इस सोशल मीडिया पर जो फर्जी काम चल रहा है, उदाहरण के तौर पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनमें से एक अकाउंट है ये सपना नाम से। इस अकाउंट पर क्लिक करोगे और इसके ट्वीट्स नीचे देखोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे ट्वीट्स किए गए इसके द्वारा। 4 जून को ये अकाउंट ट्वीट कर रहा था #TOI के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रमोट करते हुए, लेकिन उसके नीचे 4 जून को इसने ABP न्यूज को भी प्रमोट किया। थोड़ा और नीचे जाओगे तो #TOI काउंटिंग डे देखने को मिलेगा, और नीचे जाओगे तो #रिजल्ट्स विद डीकोडर, एक और सेपरेट प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया। थोड़ा और स्क्रॉल करो, 1 जून का ये पीआर ट्वीट देखो, #मिस्टर एंड मिसेस माही रिव्यू, इस मूवी को अच्छा रिव्यू दे रखा है। इसके नीचे #IDFC फर्स्ट बैंक बेस्ट। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको हर दूसरा ट्वीट किसी मूवी का प्रमोशन तो किसी कंपनी का प्रमोशन दिखेगा। इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। 25 मई के दिन इस एक अकाउंट ने प्रमोशन करी बीजेपी को वोट करने की, कांग्रेस को वोट करने की और केजरीवाल को वोट करने की भी। ये ट्वीट्स देखो, #दिल्ली विद केजरीवाल, उसी के नीचे एक और ट्वीट है #हमारा वोट बीजेपी को, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 18 मई का ट्वीट दिखेगा #सबसे सॉलिड प्रियंका इंटरव्यू, जहां पर प्रियंका गांधी की तारीफ करी जा रही है। और इसी से ही एकदम पिछले वाला ट्वीट है #दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली इट सपोर्ट मोदी। तो ये पीआर कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी देती हैं और सेम ही अकाउंट से अपना काम भी कराती हैं। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोलो, इन चीजों पर पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेलिब्रिटीज पर वापस आए तो सेलिब्रिटी से ज्यादा शायद ही कोई इन पीआर कंपनीज का इस्तेमाल करता है। वो #मिस्टर एंड माही रिव्यू वाला जो ट्वीट है, उस ट्वीट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही और ट्वीट्स मिलेंगे। एक और ऐसा ही अकाउंट देखने को मिल जाता है निशा सैनी 32 नाम से। मोस्ट लाइकली जो प्रोफाइल पिक इस्तेमाल की गई है किसी भी ऐसी ही लड़की की करी गई है। इस ट्विटर टाइमलाइन पर भी स्क्रॉल करो, सेम चीजें देखने को मिलेंगी, एक से बढ़कर एक प्रमोशन है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने का। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूसर्स अपनी किसी फिल्म की खुद ही बुकिंग कर लेते हैं और कंपनीज या कॉर्पोरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या क्लाइंट एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन असलियत में जो ये कर रहे हैं वो